जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वत्र अस्मरणीय, दाता दयाल दीन बंधु कृपा निदान, परम पूज्य गुरु जी महाराज इस जन्माष्टमी के कार्यक्रम में पधारे हुए महान अदृश्य शक्तियाँ दुखहर्ता सभी लोगों को साष्टांग प्रणाम। आप सब लोग जो प्रेमी लोग अपने अपने घरों से निकल करके यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए, साधना करने के लिए आए, दुख निवारण स्थान पर अपना दुख दर्द दूर करने के लिए आए, ऐसे सभी साधक, सत्संगी, धर्म प्रेमी बच्चियों एवं बच्चियों, आज 16 अगस्त 2025 प्रातःकाल की बेला हरियाणा राज्य में स्थापित अम्बाला जिला के इस भूमि पर आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। गुरु महाराज से यही प्रार्थना है, आज के दिन किसी तरह से आप भी दर्शन देते रहिएगा। महान शक्तियों से ये प्रार्थना है कि आप भी शब्द रूप में यहाँ विराजमान होकर के दर्शन देते रहिएगा, पर भी दया बरसाते रहिएगा। तो प्रेमियों, यह अवसर कभी कभी मिलता है कि जब कुछ सुनने और समझने को मिलता है। सत्संग की दो बातें कान में पड़ती हैं जिससे हर तरह की जानकारी होती है, लोक बनाने की, परलोक बनाने की, शरीर स्वस्थ रखने की, मन स्वस्थ रखने की, चित्त स्वस्थ रखने की, विचार भावनाएं स्वस्थ रखने की। यह अवसर जीवन में कम मिलता है और यह अवसर जब आवे तब अपना सौभाग्य समझना चाहिए। तो भाग्य मेरे जागे, आज हम लोगों के भाग्य जागे कि यहाँ पर कुछ सुनाने को मिल रहा है और आपको सुनने को मिल रहा है। आयोजित इस सत्संग के कार्यक्रम में शरीक होने का अवसर मिल रहा है।
शामिल होने का अवसर मिल रहा है। तो प्रेमियों, आज का यह स्थान और आज का यह समय जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है कि जब इतनी भारी संख्या में कई हजार आदमियों के बीच में बैठ करके अपने लोगों को प्रार्थना, सुमिरन, ध्यान, भजन करने का अवसर मिला, संत मत की साधना करने का अवसर मिला। प्रेमियों, संत मत सबसे ऊंचा मत है, क्योंकि संत मत में आज और अंत दोनों की जानकारी कराई जाती है, दोनों चीज़ों को दिखाया जाता है कि अंत ये है और आज वो है। जैसे भारत देश में आप रहते हो, भारत देश की सीमा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहते हैं, यह भारत देश की सीमा है, लेकिन इसके आगे भी देश हैं। तो अब आप ये समझो कि अंत कहाँ होता है, इसको आप नहीं देख पा रहे हो यहाँ से, कश्मीर को यहाँ से बैठे नहीं देख पा रहे हो, कन्याकुमारी को यहाँ बैठे इन आँखों से नहीं देख पा रहे हो, और अगर आपको दिखा दिया जाए तो जानकारी हो जाएगी। तो आज कहाँ से होता है, शुरुआत कहाँ से होती है, बॉर्डर कहाँ पर है, वहाँ से लेकर के और आखिरी तक जब जानकारी हो जाती है, देख लेता है आदमी, तब उसको विश्वास हो जाता है। इसीलिए संत मत सबसे ऊंचा मत बताया गया, क्योंकि आज और अंत का भेद संत मत बताता है। संत हमेशा इस धरती पर जब आते हैं तो फिर वही भेद बताते हैं और लोगों को भेद बताते हैं, रास्ता को हो समझो कि बताते हैं, रास्ते पर चलाते हैं और मंजिल तक पहुंचाते भी हैं, दिखा भी देते हैं, अंतर से दिखा देते हैं कि ये शुरुआत है और ये अंत है। तो यह संत मत है, सबसे ऊंचा मत ये संत मत है। देखो प्रेमियों, और मतों में और धर्मों में काफ़ी कुछ करना पड़ता है। किसके लिए? पूजा पाठ के लिए, अनुष्ठान के लिए, गीता, रामायण, वेद, पुराण, कुरान का कार्यक्रम कराने के लिए सामान की जरूरत पड़ती है। कौन सा सामान? जैसे आपको पूजा करना है, कौन सी पूजा करना है? जिसको लोगों ने सनातन धर्म मान लिया है। वो लोग जो नहीं जानते हैं सनातन धर्म क्या है, वो तो जो कर रहे हैं वही कह रहे हैं यही सनातन धर्म है, क्योंकि बाप दादा भी काफ़ी दिनों से यही करते आए हैं, तो कहते ये तो हमेशा से चला आ रहा है, यही सनातन धर्म है। लेकिन सनातन धर्म ये है कि जो अभी आपने किया यह शुरुआत से चला आ रहा है, ध्यान लगाने का, भजन करने का, ये शुरुआत से चला रहा है। भजन करने का तो थोड़ा देर में चला, बाद में शब्द को पकड़ाने का, लेकिन ध्यान तो उस समय भी लोग लगाते थे जब सतयुग था, जब इस धरती पर लोग उतारे गए थे, पैदा हुए थे, उस वक्त पर सतयुग था। सतयुग योगी सब विज्ञानी करि हरि ध्यान तरहि भो प्राणी, ध्यान उस समय भी लोग लगाते थे, भजन बाद में करने लगे जब दुर्भाव। तब उन्होंने कहा भाई आप ये समझो शब्द के पकड़े बगैर ये जीवात्मा ऊपर नहीं जा सकती है। ध्यान लगाने में कुछ ही दूर तक जा पाएगी, लेकिन वो शब्द को नहीं पकड़ पाएगी। ध्यान में और शब्द को पकड़ेगी भी,
तो ध्यान में जहाँ तक का भेद लोगों को मालूम होगा वहीं तक के लिए वो शब्द खींचेगा। अपने देश, अपने घर, अपने मालिक के पास वो नहीं पहुँच पाएगा ये ध्यान। इसलिए भजन के बारे में बताया कि भजन करो, मगन रहो मन में, भजन करोगे तब मस्ती आएगी, तब आनंद आएगा। ध्यान से ज़्यादा आनंद भजन में आएगा। तो प्रेम, सुमिरन, ध्यान और भजन, प्रार्थना, ये चार चीज़ें इसमें जरूरी हैं। जैसे मान लो छत के ऊपर आपको चढ़ना है, मकान के ऊपर आपको चढ़ कर के जाना है, तो उसकी सीढ़ी पहली जो होगी उस पर पैर रखोगे, फिर दूसरी सीढ़ी पर रखोगे, फिर तीसरी सीढ़ी पर रखोगे, चौथी सीढ़ी पर रखोगे। देखो 5वें मंजिल पर आपको जाना है तो एक मंजिल चढ़ोगे, अब फिर उसके बाद दूसरी मंजिल पर चढ़ोगे, तीसरी पर, चौथी पर चढ़ोगे, तब तो 5वीं में पहुँच पाओगे, और सीधे उड़ करके ऐसे कैसे चले जाओगे। तो आजकल तो अब तार्किक लोग, तार्किक किसको कहते हैं? पढ़े लिखे बुद्धिजीवी को लोग कहते हैं कि ये आप समझो पढ़े लिखे हैं, चतुर हैं, चंट हैं, चालाक हैं, होशियार हैं, उनको कहते हैं। लेकिन पक्षी में सबसे होशियार कौन होता है? नाम कौन ले अब उसका? सुबह सुबह आप लोग सब जानते हैं। काम क्या करता है वो? अब बता ही दें आप। कौवा को बहुत होशियार मानते हैं। कौवा, कौवा कहीं आया बैठ गया है और हाथ उठाओगे जैसे कैसे भगेगा? एकदम देखता ही रहता है, आदमी को देखता है। जब कहा ना, काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैष्या अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यारथी सुलक्षण। जो विद्यार्थी होते हैं, लड़के जो पढ़ते हैं, उनके लिए कहा गया इस तरह से ध्यान लगाना चाहिए कि जैसे कौवा ध्यान लगाता है। अब वो कौन विद्यार्थी की बात उन्होंने कहा था? ये जो किताब पढ़ते हैं, विद्या पढ़ते हैं, किसके लिए पढ़ते हैं? अपने शरीर के खाने पीने आराम के लिए पढ़ते हैं। तो उसको उन्होंने कहा कि वो जो विद्यार्थी हैं उनको काग चेष्टा रखनी चाहिए। उसी तरह जैसे कौवा ध्यान लगाता है, ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो हम आप भी तो विद्यार्थी हैं, हम आप लोग कौन से विद्यार्थी हैं? उस स्कूल के हैं, आध्यात्मिक स्कूल के, जहाँ ये विद्या काम नहीं करती है, यहाँ की ये विद्या ओछी छोटी पड़ जाती है, ये बहुत ही यानी समझो निचले स्तर की हो जाती है। उस आध्यात्मिक स्कूल के विद्यार्थी हैं, तभी तो बताया गया है कि भाई मन को रोक करके ध्यान लगाओ, एकदम वहीं आँखों को टिकाओ जहाँ आपको देखना है। तो जहाँ पढ़ना होता है वहीं ध्यान लगाया जाता है कि अक्षर में क्या लिखा हुआ है। इसी तरह से जहाँ देखना होता है ऊपर का नज़ारा, वहीं पर दृष्टि को अंदर में ध्यान में टिकाया जाता है। तो कहा काग चेष्टा बको ध्यान। बगुला अपने यानी समझो कि शिकार के लिए हमेशा होशियार रहता है, खाने के लिए हमेशा होशियार रहता है। जैसे बहुत से लोग होते हैं, जैसे तैयार हुआ नहीं, बस गए पहले ही बैठ गए कि सबसे पहले खा लो, नहीं आखिर में पहुंचोगे तो जला भुना मिलेगा, आखिर में पहुंचोगे तो कम हो जाएगी दाल, तो पानी ही पानी नमक मिला करके दे देंगे। इसलिए पहले ही होशियारी करते हैं। ऐसे ही साधक को ये चाहिए कि हमारी आत्मा को कब खुराक मिल जाए, कब इसको शब्द मिल जाए और शब्द का आहार मिल जाए जो बहुत दिनों से भूखी है। काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैष्या। देखो
विद्यार्थी कम सोते हैं। विद्यार्थियों के लिए कहा गया विद्यार्थी कम सोते हैं। ये जो स्कूलों में पढ़ते हैं जाग करके भजन करते हैं, जाग करके पढ़ते हैं। ऐसे भजनानंदियों को कहा गया कि जाग करके भजन कर लो, रात को शांति वातावरण रहता है। आलस्य न करो, आलस्य को छोड़ करके भजन में लग जाओ कि जिससे पूरा खुराक मिल जाए, चार्ज हो जाओ दिन भर के लिए। काक्षेष्ठावको ध्यानम श्वान निद्रा तथैषा अल्पाहारी। कम खाना चाहिए। विद्यार्थियों को कम खिलाया जाता है, कम खाते हैं। तो विद्यार्थी कम जो खाते हैं, आलस्य नहीं आता है, नींद नहीं आती है, पेट नहीं खराब होता है। तो काक्षेष्ठावको ध्यानम स्वान निद्रा तथैषा अल्पाहारी गृह त्यागी। विद्यार्थी सुलक्षणम, वही विद्यार्थी पक्का है जो ग्रह को त्याग करता है। तो ये उस समय की बात है कि जब घर से निकल कर के लोग स्कूलों में जाते थे, आश्रमों पर जाते थे, संतों के जगह जगह पर गुरुकुल स्कूल बने रहते थे, बोर्डिंग रहती थी, वहाँ रहने की जगह रहती थी। वहीं जो है गुरुजन लोग उनको रोक करके और शिक्षा देते थे।